Jedlo. We give wheels to food. मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में बिजली आपूर्ति की लाइन या केबल्स का भूमिगत केबल का काम, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं हम खड़े तनवर नगर नाके पर। यहाँ पर ये RMU जो है यहाँ पर आज चार्ज करके शुरू किया गया। इसी वजह से आज दिन भर लाइट नहीं थी और अब जिस इलाके में लाइट जाएगी उतना ही इलाका बंद रहेगा, बाकी के इलाके जो है उससे प्रभावित नहीं होंगे। वहाँ की बिजली आपूर्ति जो है सुचारू रूप से जारी रहेगी। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है इंटरलिंक केबल 1 फ्रॉम चांदनगर FD कौसा कब्रस्तान RMU। ये टोटल कब्रस्तान RMU है। कब्रस्तान से लेकर के यहाँ तक का दूसरा इलाका जो है आप देखिए चांदनगर कौसा है, किस्मत कॉलोनी तीसरा इलाका है, आगे किस्मत कॉलोनी है। तो ये कौसा कब्रस्तान से लेकर के किस्मत कॉलोनी तक का पूरा परिसर इसमें RMU में कवर किया गया है। अब आगे यहाँ पर भूमिगत केबल रहेंगे और जल्दी ही जैसे आप देख सकते हैं अलमास कॉलोनी से लेकर के नूरानी पट्टे तक का, तनवर कॉम्प्लेक्स तक के पट्टे तक के सारे पोल्स हटाए गए, वैसे अब ये पोल भी यहाँ से हटाए दिए जाएंगे। आज यहाँ इसका उद्घाटन किया गया। विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान, NCP के अध्यक्ष शमीम खान, नगर सेविका हफीजा नाइक, नगर सेवक जफर नोमानी और इस काम को करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हकीम शेख, अन्य कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उनसे हमने इस उद्घाटन के साथ साथ टोरेंट के मुद्दे पर भी बातचीत की है। लोगों के कुछ सवालात उनके सामने रखे हैं, वो तमाम के तमाम आज हम इस उद्घाटन की खबर के साथ आपको दिखा रहे हैं। आज ये फिर एक और RMU का उद्घाटन किया गया है। क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या फायदा मिलने वाला है शहर के लोगों को, अंडरग्राउंड केबलिंग से जो है इसका क्या कनेक्शन है, किस तरीके का इसका पूरा कामकाज है, क्या जानकारी देंगे इस पर? देखिए आज इस यहाँ पे तनवर नगर में ये छठा RMU लगा है। अलमास में उस दिन लगा था और इसके लगने के बाद काका नगर से लेके किस्मत कॉलोनी तक की जो ये पोल है अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और साथ ही इसके दो फायदे, एक जो हमको लाइट के वायर टूटते थे उसकी हमको राहत मिल जाएगी। दूसरा जो ट्रैफिक की समस्या है, जो ब्लॉकेज है, वो यहाँ से लेके पुलिस स्टेशन तक रोड आगे एक्सटेंड हो जाएगा और रोड बढ़ जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन चाचू आपके माध्यम से हम शहरवासियों को ये भी बताना चाहते कि ये पहले भी हमने बताया लेकिन आज भी हम बता दें वापस कि ये जो निधि है ये अंडरग्राउंड केबल करने की, ये महानगर पालिका की है। और इसीलिए क्योंकि माननीय जितेंद्र रावत साहब ने जो रास्ता रुंदीकरण के बाद MSCDCL के पास फंड नहीं था और इसके लिए बात करके कॉरपोरेशन से ये अंडरग्राउंड लाइट के लिए फंड निकाला था और इसलिए लगभग 18 करोड़ का ये टेंडर है। मुमरा कौसा को आने वाले वक्त में ट्रैफिक की समस्या और लाइट बार बार जो जाती थी, अब कोई एक लाइट मतलब गली तनवर नगर की गई तो सिर्फ तनवर की जाएगी, पूरी फीडर की नहीं जाएगी। इससे ये राहत मिलेगा। इस कार्य से ट्रैफिक और लाइट की समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। लाइट की समस्या दूर तो हो जाएगी, अंडरग्राउंड केबलिंग भी हो रहा है, लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लाइट के मुद्दे को टोरेंट से जो जोड़ करके लोग देख रहे हैं और लोगों की टोरेंट के मुद्दे पर अभी भी बहुत नाराजगी है। और कहीं ना कहीं शहर की एक सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आप लोग उस पर कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। अशरफ पठान साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी और हम लोग और मिनिस्टर साहब और हमारे सभी कॉरपोरेटर माननीय सैयद अली भाई साहब 2 दिन पहले इस पर चर्चा कर चुके। हमारी जो इससे पहले आंदोलन में जो कैंप की कहा गया था, आने वाले नेक्स्ट वीक में 6 जगह पे कैंप लग रहे, लेकिन उससे आपके ज़रिए हम लोग साफ बोल देते हम टोरेंट के मामले के लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ये साफ कह देते हम टोरेंट के विरोध में हैं और रहेंगे। लेकिन ये सभी बात के लेके क्योंकि सरकार हमारी, हमने मिनिस्टर साहब से बात किया, पावर मिनिस्टर से जल्द ही ये डेलीगेशन पूरे नगर चौक के साथ माननीय हमारे अध्यक्ष जी सैयद अली भाई साहब, मिनिस्टर साहब बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट शहर के लिए लाएंगे और इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपके सामने बोला था। अध्यक्ष जी से 2 दिन पहले चर्चा हुई, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पावर मिनिस्टर के ज़रिए
हमको क्या आश्वासन मिलता है। अगर हमारे शहरवासियों को पीडी मामले को लेके, पुराने भुगतान को लेके जो MSCDCL का भुगतान टोरेंट दादागिरी से कर रही है, उस पर अगर राहत मिली तो हम कुछ सोच सकते, नहीं तो हम सरकार हमारी है तो भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट के जरिए लड़के, सरकार से भी लड़के हमारी शहर का हक हम लेके रहेंगे। हम शहरवासियों को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। शमीम भाई, अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, RMU लग रहे हैं, रास्ता रुंदीकरण की बातें थी, रास्ता चौड़ा हो गया। आप बड़े शंघाई और सिंगापुर के दावे करते थे और विरोधी भी इस बात को लेकर के आप पर अक्सर निशाना साधते हैं, क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर सबसे पहले हमारे नेता, लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र रबाट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हमारे शहर का डेवलपमेंट, अल्लाह का एहसान है कि काफ़ी हद तक हो चुका है और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि शंघाई और सिंगापुर की बात करके लोग कमेंट्स करते हैं, तो रफ़ीक कामदार साहब, मैं आज आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि ये जो अंडरग्राउंड केबल हो रहा है, मैं कहा करता हूं कि हमारा शहर चल रहा है शंघाई के नक्शे कदम के ऊपर, तो ये वही नक्शे कदम पे चल रहा है। आज ये जो पोल खड़े हुए हैं, ये जो वायर लटके रहते थे, जिससे चिड़िया बैठी बोले तार टूट गया, कौवा बैठा बोले तार टूट गया, लाइट क्यों गई बोले तूफान आया वायर टूट गया, बोले बारिश तेज हुई वायर टूट गया। तो आज ये अंडरग्राउंड होने के बाद तो ये कोई नहीं कह सकता कि कौवा बैठा तार टूट गया। तो ये भी एक इशारा है, ये भी एक विकास है। और ये कोई जो बातें चल रही है शहर में कि ये टोरेंट कर रही है, अरे भाई कुछ तो समझो यार, ये टोरेंट का कोई काम नहीं है। ये काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रबाट साहब ने जब MSCDCL थी उस वक्त बात किया था उनसे कि इसे अंडरग्राउंड किया जाए, यहाँ से पोल को निकाला जाए जिससे ट्रैफिक को समस्या ना हो। कामदार साहब, ये पोल है, आप दिखाइए आपके कैमरे के माध्यम से, ये रोड पे है पोल, और ये पोल अगर हट जाएगा तो जो रोड है और चौड़ा हो जाएगा। ये जो रिक्शा और बाइक उस रोड के उस पोल के अंदर चल रहे हैं, वो यहाँ से चलेंगे क्योंकि रोड बन चुका है। तो ये भी एक अच्छा विकास है। इस तरीके से जो एरिया वाइज लाइट जाती थी तो उसमें कहा भाई फिटर बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आज ऐसी कोई पोजीशन होती है तो वहीं की लाइट बंद होगी। एग्जाम्पल, हम तनवर नगर में खड़े हैं, अगर यहाँ की लाइट गई तो उसका कनेक्शन यहाँ से होगा, फीडर से नहीं होगा। ये भी एक तरक्की है। तो अल्लाह का एहसान मानता हूँ मैं कि हमारे नगर सेवक, हमारी नगर सेविकाएँ, हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रबाट साहब की क़यादत में आज शहर बहुत ही डेवलपमेंट रास्ते पे चल रहा है। कल ही आपने देखा कितनी सारी पानी की टांकियों का उद्घाटन हुआ, बहुत सारे उद्घाटन काम चल रहे हैं। और फिर कहता हूँ, अच्छा ख्वाब देखना, अच्छे सपने देखना, अच्छे काम के सपने देखना। अगर किसी को लगता है कि शमीम खान गलत कहता है तो वो गलत समझे, लेकिन हम लोग हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग हमेशा हमारे शहर के डेवलपमेंट के कामों के लिए रफ़ीक कामदार साहब आगे बढ़ेंगे और शहर को डेवलपमेंट पे लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारा सपना है। शमीम भाई, टोरेंट का आंदोलन आप लोगों ने स्थगित किया, आंदोलन तो किया नहीं क्योंकि अभी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान यहाँ से गए हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी है, हमारी अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ठीक नहीं था। हम रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बना करके टोरेंट की समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। टोरेंट 10,000 पे नोटिस भेज रहा है ग्राहकों को, लाइट काट रहा है, मीटर निकलवा रहा है और आप लोग खामोश है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो हमारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम टोरेंट के खिलाफ थे, हम टोरेंट के खिलाफ हैं, हम टोरेंट के खिलाफ रहेंगे। कामदार साहब, ये भी कहना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, ऊर्जा मंत्री जी कांग्रेस पार्टी से हैं। अभी हमारी चर्चा कली भाई साहब से हुई, कली चर्चा हमारे प्रेसिडेंट साहब से हुई, आनंद राजे साहब से, मंत्री जी भी थे, शानू पठान साहब भी थे। कल ही हमने कहा हमारे नेता को कि सर, ऊर्जा मंत्री जी का टाइमिंग लीजिए, हमारा डेलीगेशन वहां चलेगा, उनको बताएगा कि टोरेंट मनमानी कर रही है, टोरेंट की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। टोरेंट के ऊर्जा मंत्री को बताना पड़ेगा। मैंने इसके पहले जो मीटिंग हुई थी मुमरा पुलिस स्टेशन में, वहां मैंने एक बात कहा था कि मंदिर और मस्जिद तो बंद थी,
वहाँ पे तो कोई गेट खोलने का परमिशन नहीं था। अगर कभी किसी मस्जिद का दरवाज़ा भी खोल दिया गया तो पुलिस आके बंद करा दी। तो लाइट यूज़ तो हुआ नहीं, तो लाइट नहीं यूज़ हुआ तो उसका इतना बिल कहाँ से आया? चलो माना शमीम खान अपने घर में थे, जफर नवानी अपने घर में थे, तो उनका माना कि आपने ऑन एवरेज भेज दिया, लेकिन जो चालू ही नहीं हुआ उसका बिल कैसे आया इतना? जो दुकानें चालू नहीं हुई उसका बिल कितना कैसे आया इतना? जो होटल बंद रहे उसका बिल आया कितना, ऐसे कितने? तो ये हमारा ऑब्जेक्शन है। तो सजनानी साहब का ये कहना है कि हमने ऑन एवरेज भेज दिया। तो सजनानी साहब, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ऑन एवरेज नहीं चलेगा, आपको वो बिल को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये हमारी बात हुई थी रफीक कामदार साहब, और जो पीडी को लेकर के हमारे मंत्री जी ने बात किया था, और उस टाइम एक ऑर्डर भी आया था, उस ताल्लुक से ये भी एक ऑर्डर आया था कि कोई भी, इनको आदेश हुआ था कि ये कभी किसी कंज्यूमर को नोटिस नहीं भेजेंगे, दादागिरी नहीं करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। उदाहरण आपको दूंगा नोटिसों के साथ शमीम भाई। तो आप बताइए कामदार साहब, अगर वो नोटिस देंगे तो उनके खिलाफ हम लोग जाकर के उनसे बात करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उन कंज्यूमर को कि आप इनकी नोटिस को फाड़ के फेंक दो। शमीम खान ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहता है कैमरे के माध्यम से, इनकी नोटिस को फाड़ के फेंक दो। अगर इनकी बिल सही नहीं है तो आप, अभी इनसे हमने कहा है, मंत्री महोदय ने कहा है कि आप कैंप लगाओ शहर के अंदर, हमारे कंज्यूमर को बुलाओ, वहां पे उनके बिल की दुरुस्ती करो, उनके मीटर को, अगर उनका मीटर फॉल्टी है उसको सही करो। अगर ये सही नहीं करते मीटर की फॉल्टी को, अगर ये लोग पीडी को सही तरीके से माफ नहीं करते हैं, ये पीडी तो MSEDCL का था, तुम कहां से लेके आ गए? लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप मनमानी मत करो अपनी। तो इन तरीके से अगर इनको, हमारे मंत्री जी का मान सम्मान नहीं है, ऊर्जा मंत्री जी का नहीं है, EMD का नहीं है, तो टोरेंट अपने घर में होगी। मुमरा कौसा की आवाम को छेड़ो मत, वरना वो जो हमने ऐलान किया था मंत्री जी के आदेश के अनुसार, वो पोस्टपोन्ड हुआ है। टोरेंट से कहना चाहता हूं वो कैंसिल नहीं हुआ है कामदार साहब। हम कभी भी ऐलान कर देंगे, और अगर ऐलान करेंगे तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में ये शहर की आवाम को कोई संभाल नहीं सकता। फिर अगर कुछ यहाँ का माहौल खराब हुआ, यहाँ का हालात कुछ नाजुक हुए, तो इसका जिम्मेदार टोरेंट होगा। या मैं रोकूंगा आपको। आवाम का कहना है कि हमने अपने लिए आपको वोट देके चुना है, आप हमें आंदोलन में क्यों शामिल कर रहे हैं? कामदार साहब, हम उनको शामिल इसलिए कर रहे हैं, हमारी आवाज है वो, और हम लड़ाई लड़ेंगे। जब हम लड़ाई लड़ेंगे, हम हमारे नेता के नेतृत्व में, हमारे नगर सेवकों के साथ, हमारी संस्थाओं और संगठन के साथ आगे हम रहेंगे। लेकिन अगर टोरेंट मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो उस नारे के अंदर आवाम की आवाज भी रहेगी, और आवाम की आवाज की लाठी की तो ताकत है, वो बहुत बड़ी ताकत है कामदार साहब। वो ऐसी ताकत है कि जिससे तो ये कानून हिल जाता है। ये देश के अंदर ये जो दादागिरी है, मुमरा कौसा में जो दादागिरी है, ये नहीं चलेगी। मैं विनती करता हूं टोरेंट के आला अधिकारियों से कि आप लोग इसे सही करें, और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में, भाई साहब के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ, हमारे जितने भी साथी हैं, शानू भाई और हमारे तमाम नगर सेवक, हम लोग ऊर्जा मंत्री जी से बात करके टोरेंट की समस्याओं का हल निकालेंगे। ये मेरा शहरवासियों से वादा है। हाकिम भाई, एक और RMU का आज तनवर नगर नाके पर आज उद्घाटन हुआ है। किस तरीके का फायदा होगा इस पूरे परिसर के लोगों को? RMU क्या है, अंडरग्राउंड केबलिंग से इसका क्या कनेक्शन है, टेक्निकल क्या जानकारी देंगे इसमें, और काम में जब अड़चने आती है तो कैसे उसको आप सुलझाते हो, उस पर भी क्या बताएंगे? इससे पहले भी 2 अलमास कॉलोनी में लगा चुके थे RMU, उसका भी नहीं होती। आज 4 RMU लगाए, काका नगर से लेकर किस्मत कॉलोनी तक। और जैसा ही पहले जो कौसा फीडर था, जो मेन लाइन बार बार बंद होना, कभी कंडक्टर टूटना, जो जिसके जाती सभी आगे कौन से नहीं हो, ऐसा भी एग्जाम्पल एक काजर प्लेस का एरिया बंद करना है तो वहीं से मेन स्विच ऑफ करके उसी से काम कर सकते हैं कि पूरा एरिया इलेक्ट्रिक होने की जरूरत नहीं। जैसा अभी किस्मत में है, ये न्यू नशमन है, न्यू नशमन यहाँ से स्विच ऑफ की उसी का मतलब वहाँ से इतना सप्लाई बंद रहेगा, बाकी सब चालू रहेगा। अच्छा, ये काम करने में किस तरह की कुछ दिक्कतें आती है, क्या है? बहुत दिक्कत है काम करने में, कहीं किसी का लाइन है, कभी किसी का कुछ पर्सनल ये है, तो जैसे शानू भाई हो गए, शमीम भाई हो गए, जावेद भाई हमारे वो हो
लोग सब आके मतलब जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते और आगे काम करते हैं।